बड़ी खबर शहडोल से आ रही है। यह शहडोल मेडिकल कॉलेज है। कहने को तो यह आसपास के ज़िलों का रेफरल सेंटर है। आसपास के ज़िलों के जिला चिकित्सालयों में आने वाले गंभीर और क्रिटिकल मरीजों को शहडोल मेडिकल कॉलेज में और भी अच्छे से इलाज के लिए एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए इस चिकित्सा संस्थान में मरीजों को रेफ़र किया जाता है। लेकिन यह क्या, यहाँ की स्थिति तो बद से बदतर है। सोशल मीडिया में एक युवक का वीडियो बड़ी ज़ोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मेडिकल कॉलेज शहडोल की वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहा है कि किस कदर यहाँ का प्रबंधन लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि पब्लिक संवाद नहीं करता। आइए सुनते हैं इस वीडियो को। हेलो, मैं देवप्रकाश श्रीवास्तव उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं यहाँ पे शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती हूँ और मेरे पापा जी उमरिया में थे, उनकी तबीयत ख़राब थी तो हम लोग उमरिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए चेकअप के लिए कि सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो उमरिया के डॉक्टर ने भर्ती किया, फिर बोला कि आप इनको मेडिकल कॉलेज शहडोल लेके जाइए, वहाँ पे इनका चेकअप हो जाएगा, क्योंकि उमरिया में कोई एमडी डॉक्टर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको उमरिया से 4 सितंबर को सुबह हम पापा जी को भर्ती किए थे हॉस्पिटल में 8-9 साढ़े 9 बजे के करीब। और फिर वहाँ से डॉक्टर लोगों ने बोला कि आप लोग यहाँ चले जाइए शहडोल। हमको वहाँ से रिफ़र करके शहडोल भेजे। हम लोग शहडोल आए, यहाँ पे पापा जी को भर्ती किए थे तो पापा जी का ऑक्सीजन 50 आ रहा था। और यहाँ पे भर्ती करने के बाद हम लोग मतलब ऑक्सीजन यहाँ लगा तो ठीक था, 100% चला गया था। 4 तारीख को पापा जी का हम देखने गए 8 बजे उनको, तो उनका 100% मशीन में दिख रहा था। फिर रात में 12 बजे करीब 4 तारीख की नाइट मतलब 5 तारीख को 12 बजे करीब हम ऐसे घूमने गए ऊपर देखने के लिए कि कैसी तबीयत है अभी पापा जी के। तो ऑक्सीजन मशीन 44% बताने लगी थी ऑक्सीजन पापा जी की। और फिर हम लोग डॉक्टर से बोले कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों मतलब ये ऐसा हो रहा है। और देखते ही देखते 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 मशीन पूरी बंद हो गई। हम बोले सर क्या हुआ, तो बोले ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो चुकी है, नहीं है हमारे पास। तो हमने बोला सर मंगाइए, दूसरा लगाइए तुरंत। तो बोल रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन मशीन नहीं है और ये डॉक्टर सीएमओ साहब लोगों का काम रहता है मंगाने के लिए, सीएचओ लोगों का, लेकिन ये नहीं मंगाते। और गवर्नमेंट का बोलने लगे हमें सब कोई डॉक्टर लोग कि ये गवर्नमेंट का काम ऐसे ही रहता है, प्रशासन ऐसे ही काम करती है और आपको जो जितना होगा उतना करेंगे, बस हो गया। और डॉक्टर लोग नर्स लोग परेशान हो गई। वो किसी अपने हेड को फ़ोन लगा के बोलती हैं कि सर यहाँ ऑक्सीजन गैस ख़त्म हो चुकी है और मंगवाइए। तो बोलते हैं सर सामने से फ़ोन में कि तुम लोग जितना हो उतना करो, बाकी छोड़ो। ये बोलते हैं कि ऐसे छोड़ दो। और फिर एक डॉक्टर बोलता है कि सर हम कैसे छोड़ दें, हमारे पेशेंट हैं। तो वो फ़ोन से आवाज़ आती है, डॉक्टर बोलते हैं कि आप कौन से डॉक्टर हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप टेंशन इतना। तो डॉक्टर लोग बात करने लगे आपस में। फिर हमको बाहर हटा दिया गया। हम लोग बाहर आईसीयू के बाहर आके खड़े होकर बात कर रहे थे। तीन डॉक्टर आए हमारे पास और बोले कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हो, हल्ला क्यों मचा रहे हो। तो हम कहे सर हम क्या करें, हमारे पापा जी भर्ती हैं और ये डॉक्टर लोग मतलब सब बोल रहे हैं कि हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। और ये कहते हैं कि गैस ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट का काम है, नहीं मंगाती तो हम क्या करें, प्रशासन का काम ऐसे ही रहता है। और नर्स लोग बोली कि सीएमओ साहब लोगों से हम लोग पहले भी बोल चुके, पहले भी इसी की वजह से केस हो चुके थे। 2-4 सिलेंडर लोग स्टॉक में रखते नहीं हैं, मंगा के लोग बोल रही थी, नर्स ने बताया ये सब। फिर हम लोगों को वहाँ से हम हमारे चाचा जी हैं, हम उनसे बात किए। चाचा जी ने सबसे यहाँ पे बात करके बहुत बात हुई। और रात में ही बहुत मतलब दूसरे दिन पेपर में भी आया हम लोग का, हमारा नाम भी आया और ये न्यूज़ में भी आया कि लोगों का ये हरकतें हो रही हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत ख़राब है सर, यहाँ पे कोई ढंग से ध्यान नहीं दे रहा है। और हम लोग 4 तारीख से आए सर, 4 तारीख से लेकर आज तक हम लोगों का, हमारा 4 तारीख को जो टेस्ट हुआ है कोरोना का, उसका कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। हम लोग बहुत बोले हैं डॉक्टर लोगों को कि सर हम लोग का रिपोर्ट तो बताइए कि क्या है। हम लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं हॉस्पिटल में, हम लोग को सस्पेक्टेड वार्ड में रखे हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं, ना कोई गोली दवाई, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ना आते हैं हमारे पास डॉक्टर कि आपको तकलीफ़ है तो गोली दवाई दे दे, नहीं आ रहे हैं सर। हमको कल अभी हम लोग को बोलने के बाद कल 10 तारीख को रिपोर्ट आई कि आप और सत्यप्रकाश श्रीवास्तव और देवप्रकाश श्रीवास्तव दोनों पॉजिटिव है।
तो हम लोगों ने डॉक्टर से जाके बोला यहाँ से निकल के रूम से कि सर आप हम लोग को दवाई तो दीजिए कुछ, जो आप कैल्शियम वगैरह की आप जो दवाई देते हैं, मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं, तो आप हमें दीजिए। आप कोई देते नहीं हैं, हम इतने दिन से यहाँ पे हैं। और ये आज मतलब फिर हम लोग कल बोले इस चीज़ के लिए, और कल पापा जी की हमारी थोड़ी तबीयत ठीक थी। एक डॉक्टर आते हैं रात में, बोलते हैं कि हम सिलेंडर ऑक्सीजन बंद कर देते हैं आपका। तो पापा जी ने बोला कि अभी मत बंद कीजिए रात में, अगर दिन में रात में प्रॉब्लम हो सकती है, तो नहीं बंद किए। फिर आज सुबह आके डॉक्टर ने पापा जी का ऑक्सीजन बंद कर दिया, ऑक्सीजन निकाल दिए थे पापा जी के मुंह से। तो 1-2 घंटे तक शायद निकला हुआ था। पापा जी से हमारी बात हुई है, मेरी पूरी रिकॉर्डिंग है। पापा जी से जो बात होती है, आईसीयू के अंदर उन लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, कितने बार जाते हैं देखने के लिए, हाल चाल पूछते क्या है, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। पापा जी की पूरी बात करने की रिकॉर्डिंग है। ये डॉक्टर लोग आज सुबह जाके निकाल दिए। फिर हमारे पापा जी का ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगा। जब कम हुआ तो हम लोग मिल के आए, तो फिर ऑक्सीजन लगाए। पापा जी से हमने बात की, हम बोले पापा जी आप ऑक्सीजन लगाए रहिए, हटाइए मत। वो लगाए थे, लेकिन मेरा भाई 3 बजे हम भाई को बोले, छोटे भाई को, कि भाई देख के आओ थोड़ी आईसीयू रूम में पापा जी की क्या है पोजीशन, और ये इनका ऑक्सीजन में कितना पॉइंट बता रहा है। तो एक गार्ड से बात हुई, गार्ड ने बताया 89% बता रहा था। फिर हम वैभव को भेजे अपने ऊपर कि आप जाके देख के आओ। वो जब ऊपर गए तो डॉक्टर लोग वैभव से, हमारे छोटे वाले भाई से बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। कहते हैं कि आप अपने पापा जी लोगों को कहीं और ले जाइए, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर ख़त्म होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मंगाया जा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। कल 10 तारीख के दिन 4 लोगों की मौत हुई यहाँ पे, खाली कोरोना की वजह से नहीं। नाम कोरोना बता के, कोरोना है कोरोना, और कोरोना बता के नहीं सर, ऑक्सीजन गैस ख़त्म होने की वजह से ये वो 4 लोगों की मौत हो गई है। हम गए थे आईसीयू में, तो आईसीयू के बाहर जो लोग थे वो बताए। ये डॉक्टर लोग हमको डेली बोलते हैं कि आप लोग घर चले जाइए, घर चले जाइए। हम लोग पॉजिटिव होने के बाद हम जानबूझ के यहाँ पे रुके हुए कि हम पॉजिटिव है, हम घर जाएंगे तो और फैलेगा, और उमरिया जाएंगे तो उमरिया में फैलता जाएगा ही, तो हम फैलाना नहीं चाहते। इसलिए हम यहाँ रुके हैं कि हम लोग जब तक हम ठीक नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और हमारे पापा जी आईसीयू में भर्ती हैं। ये डॉक्टर बोलते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। मेरे भाई से बोलते हैं कि आप लोग साइन कर दीजिए, और कि हमारी गलती नहीं होगी, कोई प्रकार की अगर कुछ भी होता है तो हमारी कोई गलती नहीं होगी, आपको जहाँ ले जाना हो आप ले जाइए, क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म होगा तो हम ऑक्सीजन के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने बोला अगर डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं होगी तो पेशेंट की जिम्मेदारी है क्या कि वो ऑक्सीजन गैस का इंतज़ाम करे। यहाँ के सीएमओ लोगों की जिम्मेदारी है, तो ये लोग एडवांस में क्यों नहीं रखते सर, मुझे ये जानना है। और आज बहुत सारी चीज़ मेरे छोटे वाले भाई से बोल दी। वो बोलते हैं छोटे वाले भाई से कि आपको जहाँ ले जाना है ले जाइए, अगर ऑक्सीजन ख़त्म होगा तो कुछ भी हो जाएगा, सर कुछ भी कीजिए, हमारे पापा जी कुछ नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर लोग कुछ नहीं सुनते, सभी लोग, बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। सोचिए आज हमारी तबीयत ख़राब हुई, थोड़ी सी डाउन हुआ, हमने किसी को बोल के भिजवाया, बोला कि डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया। अभी हमारा ये टाइम हो रहा है सर, 8 बज रहे हैं, 7:43 हो रहे हैं। हम 3 बजे करीब हम बुलवाए थे डॉक्टर को। 3 बजे से लेकर अभी तक कोई डॉक्टर नहीं मिलने आया, ना कोई जानने पहचानने आया कि भाई तबीयत ख़राब हो रही है तो कुछ टेबलेट दे दें, कुछ दे दें, कुछ भी नहीं आया अभी तक। हम लोग बैठे हुए हैं सर, ना हमको निकलने दे रहे हैं यहाँ से, ना कहीं जा पाते, ना कुछ पाते, यहीं पे हैं सर, कुछ करिए सर। सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट नहीं करती तो हम क्या करें सर। सब इतना पैसा आता है सर कोरोना वालों के लिए, और जिसका कोरोना नहीं है उनको ज़बरदस्ती उठा के लाते हैं, जिनको खांसी है थोड़ी सी उनको लेके आएंगे, यहीं पे रखते हैं सस्पेक्टेड वार्ड में। जो हमारे साथ लड़के लोग थे जो खाली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको यही बोला गया कि आप चलो बस 2 दिन रहना, 2 दिन के बाद छोड़ देंगे, और उनसे भी साइन करवाते हैं कि आप जा रहे हैं तो आप अपने मर्जी से जा रहे हैं। यहाँ पे ये चल रहा है सर, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे प्रॉपर तरीके से, एक भी बार कोई आता नहीं यार। कुछ भी करिए सर, कुछ भी करिए, बचाइए, नहीं हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सर, क्या करें। इनको बोलिए सर कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एडवांस में इन लोग ऑक्सीजन रखें यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। सर प्लीज़ कुछ कीजिए, थैंक यू सर।